समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे व सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को निरस्त करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग व सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी ज्ञान सिंह के साथ। प्रतिष्ठापूर्ण सीट मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आखिर क्यों चुनाव को निरस्त करने की मांग की। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि क्या फ़ायदा है ऐसे चुनाव लड़ने से जिसमें आप वोट डालने ही नहीं देंगे। अगर मतदाताओं को उनके मतों का प्रयोग करने ही नहीं देंगे तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब भी नहीं बनता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिम्पल यादव के रोड शो और अखिलेश यादव की जनसभा से तकलीफ है और समाजवादी पार्टी के नेताओं व बूथ एजेंटों और मिल्कीपुर की सामान्य जनता से तकलीफ है, इसीलिए यह लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। अगर निर्वाचन आयोग का जरा सा भी ज़मीर जिंदा हो तो इस चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। सरकार के दबाव पर सभी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने काम किया है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। मतदान को लूटने में पूरा सहयोग किया। इनका नाम दुनिया में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने अभी भी दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। रिपोर्ट कमलजीत सिंह, इंडिया स्टार न्यूज टीवी, अयोध्या। चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। चुनाव में सरकार के दबाव में अधिकारियों ने काम किया है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन में और चुनाव में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के दबाव में काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है और मतदान को लूटने में सहयोग किया है और इनका नाम दुनिया के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जीतेगी। बड़े वोट तो जीतती जमानत जब्त हो जाती बीजेपी की, लेकिन ये जीत सुनिश्चित है। ऐसे अवसर पर हम मिल्कीपुर के अपने बहादुर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके वोट डालने का काम किया है और प्रभु श्री राम की मर्यादा को बनाने में सहयोग किया है। ऐसे बहादुर कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। हमारी पार्टी जीतेगी। माननीय अखिलेश यादव का झंडा ऊंचा होगा और उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। एक नया इतिहास हिंदुस्तान में बनाएगा। सबको धन्यवाद। क्या फायदा है चुनाव कराने से? क्या फायदा है चुनाव लड़ने से? आप वोट नहीं डालने देंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान और अधिकार की आप धज्जी उड़ाएंगे और उसके बाद 14 अप्रैल को सबसे पहले नाटक करेंगे फूलमाला लेकर। यह है भारतीय जनता पार्टी की कथनी पर कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली थी, जहां पर उनकी सभा होनी थी, आज जाकर आपको मैं सब प्रेस वालों से हाथ जोड़ विनती कर रहा हूं, चलो मेरी गाड़ी से देख लो। न उस पर कोई बड़ी ट्रक जाती है, न डबल डेकर बस जाती है। प्रयागराज कुंभ से जितनी गाड़ियां आ रही थी सब उसी तक घुमा दिया। सब मोरंग मिट्टी जितनी बड़ी ट्रकें थी, बड़ी बड़ी बस सब घुमा दिया, जो कभी नहीं जाती उस रोड पर, जिससे कि अखिलेश जी की रैली में गाड़ियां न जाने पाए। आपने 8-9 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया, लोग पैदल थे। सिर्फ कुचक्र षड्यंत्र। आपको डिम्पल जी के
रोड शो से तकलीफ है, आपको अखिलेश जी की सभा से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों से तकलीफ है, आपको जो मिल्कीपुर की सामान्य जनता है जो अपने मन से वोट देना चाहती है उससे आपको दिक्कत है। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो तो इस पूरे चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो, अगर सत्ता की चरण चाटन से फुर्सत हो तो इस चुनाव को पूरी तरह निरस्त करके निष्पक्ष मतदान कराना चाहिए। उन्हें कहा जाएगा कि निर्वाचन आयोग जिंदा नहीं है, निर्वाचन आयोग केवल चरण चाटने में व्यस्त है। ये चुनाव पूरी तरह धांधली करके, पूरी तरह डरा के, सत्ता के बंदूकों के साए में हमारे बूथ एजेंटों को भगाकर, फर्जी मुकदमे लिखने की धमकी देकर, कुछ लोगों को लिखकर, कुछ लोगों को उठाकर गलत तरीके से मतदान कराया गया। और बाहरी विधानसभाओं के लोग 100-100, 20-20 गाड़ियों में अलग अलग बांटे गए थे, वो आए और उन्होंने खटाखट बटन दबाया। और प्रशासनिक अधिकारी जिन पुलिस की ड्यूटी लगी थी उनका संरक्षण था, पीठासीन अधिकारियों का पूरा, इसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और हम चाहेंगे जो भी अधिकारी सब इसमें लिप्त रहे हैं इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।